Good morning, everyone. Now we shall discuss the next topic, narration, also called direct and indirect speech. First of all, let us know what is narration. So narration it is a means or method of narrating or speaking. मीन्स बात करने का जो तरीका है, जो आपका तरीका है या मैनर है, मेथड है, विधि है, दैट इज कॉल्ड नरेशन. इट मीन्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग सर्टेन रूल्स इन ए सेंटेंस. मीन्स एक सेंटेंस में जब आप कुछ रूल्स जो भी उसके पार्टिकुलर रूल हैं, जब आप उनको फॉलो करके, जब आप टेंस में चेंज करके, वर्ब में चेंज करके, पर्सन्स में चेंज करके, दैट इज आल्सो प्रोनाउंस, एडवर्ब्स में चेंज करके, वो मीन्स जो अलग अलग जब हम जो डायरेक्ट मैनर में कोई सेंटेंस हो और इनडायरेक्ट में जब हम उसमें कुछ चेंजेस करके बनाते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन in a sentence. Here, a statement is spoken in direct manner in a sentence following two parts. First part is called reporting verb. Verb means I said, said to, say, will say. These are the words. Here, first part before comma, you call this part that is reporting verb. And the another part is reported speech. Means where statement is given. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी बात होती है, जो भी कथन होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच में जो एक रिपोर्टिंग पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और सेकंड पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि कॉमे के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है. देन इनडायरेक्ट स्पीच, it is second part of speech where statement is spoken in indirect manner in a sentence also consisting of two parts, that is also reporting verb and reported speech. तो for example, I said to him, that is reporting verb, then comma, and you want coffee, that is reported speech. इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है. Then if we change this statement from direct to indirect, how? I told him, said to को हमने told में चेंज किया, then comma हटा के हमने that का यूज किया कंजक्शन के रूप में, और फिर उसके बाद जो भी रूल्स हैं इसके वो चेंज कर दिए. I told him that he wanted coffee. तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया और पर्सन्स में चेंज कर दिया, और उसके बाद फुल स्टॉप कॉमाज इसमें नोडी कॉमाज हटा के हमने लास्ट में फुल स्टॉप पुट अप किया. अब हमने तो अभी तो हमने लर्न किया कि व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द वेरियस रूल्स, स्टेप्स या पॉइंट्स टू बी टेकन व्हाइल वी आर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू indirect speech. First change we have to follow, that is change about persons. Persons means pronouns. जो pronouns होते हैं, जो डायरेक्ट में होते हैं, इनडायरेक्ट में आएंगे, तो आप उसमें क्या चेंजेस करना है. तो यहाँ पर हम सन बटा 123, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन फॉर नो चेंज. मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन मीन दैट इज ही, सी, इट, नाउन वगैरह, दैट इज नो चेंज. तो पर्सनस में हमने चेंज करना है, ये टेबल के थ्रू भी आपको दिखाया हुआ है, और इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है. देन सेकंड चेंज अबाउट टेंसेज. टेंसेज मीन्स वर्ब्स में चेंज करना है. मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स में क्या चेंज होगा, मेन वर्ब्स में क्या चेंज होगा. इट इज ऑल्सो शोन बाई टेबल. देन नेक्स्ट चेंज अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स मीन्स एडवर्ब्स. जो एडवर्ब्स आई है, जो डायरेक्ट में जो एडवर्ब्स होंगे और इनडायरेक्ट में जो हम यूज करेंगे, इट इज आल्सो शोन इन टेबल. एंड देन यूज ऑफ सन बटा 123 फॉर्मूला, सन बाय 1 2 3 फॉर्मूला, दैट इज अबाउट पर्सन्स. लेट्स टेक फर्स्ट चेंज अबाउट पर्सन्स. मीन्स प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस करने हैं. तो वही आपको जो फॉर्मूला बताया, सन बटा 123 फॉर्मूला चेंज करना है. मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. मीन्स अगर आपको आई भी मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पार्ट, जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है
जो भी स्टेटमेंट है उसमें जो भी पर्सन होगा स्टार्टिंग में, जो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। अगर वहाँ पे आई भी होंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा यू, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। और इन रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, मीन्स ही, सी, इट, दे और नाउन्स वगैरह, कोई भी नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम, तो यहाँ पर नो चेंज है। ये एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। तो ये टेबल आपने ध्यान रखनी, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या काउंट करते हैं हम। तो ये आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। तो आई सब्जेक्ट के रूप में, माई पोजेसिव ऑब्जेक्ट के रूप में, मी ऑब्जेक्ट के रूप में, पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन, और रिफ्लेक्सिव केस में माइन। ऐसे वी का वी, आवर, आवर सेल्फ। ऐसे ही सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। देन थर्ड पर्सन ही, सी, इट। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह याद रखनी है, अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको डिफाइन किया है। देन सेकंड पार्ट, जब हम जो सेकंड रूल हमारा कि टेंसेज में क्या चेंजेस करेंगे, अर्थात वर्ब्स में क्या क्या चेंज करेंगे। मोस्टली तो हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, जो जनरल रूल है। बट अगर हम वर्ब्स के बेस पे याद करेंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी लग रहा है तो उसको भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। देन अगर आपको डू, डज, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यूज होते हैं, और डब्ल्यूएच फैमिली में भी अगर ये आते हैं तो आपको इसमें डिड या सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होगा कि डू, डज, डिड में चेंज होगा या वर्ब की सेकंड में फॉर्म में चेंज होगा। अगर वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर तो हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। इन केस अगर वो डब्ल्यूएच फैमिली में है डू, डज, तो उसको हम डिड की सेंस में चेंज करते हैं। मीन जैसा सेंटेंस होगा उसी के बेस पर हम इसको चेंज करेंगे। देन अगर डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है आपको, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। देन वही डिड जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में या डब्ल्यूएच फैमिली में आता है, अगर आपको डिड मिलता है तो डिड को भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। देन हैज, हैव है तो उसको हैड में चेंज करना है, हैव, हैड तो सेकंड फॉर्म में। देन वॉज वर है तो आपको उसको हैड बीन में चेंज करना है, अगर आपको वॉज वर मिलता है तो उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। देन मॉडल्स हैं तो कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, और मैनी टाइम्स मस्ट इज आल्सो चेंज इन हैड टू। दिस इज द चेंज इन वर्ब्स, आइदर हेल्पिंग वर्ब, आइदर मेन वर्ब्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड रूल इज चेंज अबाउट एडवर्ब्स और वर्ब्स। वर्ब्स में क्या क्या चेंजेस करना है। इन केस मान लीजिए आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड मिलता है तो आपको उस इनडायरेक्ट में वो चेंज करेंगे। तो फर्स्ट चीज दिस मिलता है आपको, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, दीज, दोज, हेयर को देयर में, नाउ, देन, हेंस, थिंस, दस, सो, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, एगो बिफोर, हीथर थीथर, कम गो, yesterday the previous day, the last day the previous day या previous week, last night जो भी है previous के साथ, tomorrow the next day, और tomorrow को next day, और next day को next के साथ कुछ भी कोई वर्ड है, day, week, night, तो इसको हमने following day, week, night में चेंज करना है। तो आप ये ध्यान रखें, तो तीन ही पार्ट होते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच देखते हैं, तो उसमें दो पार्ट मेन, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और बीच में कोमे का यूज होता है। अब हमने इन्हीं को बेस बना के कि डायरेक्ट स्पीच में तीन पार्ट है हमें। फर्स्ट वन इज दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, देन कॉमा हटा के कौन सी कंजक्शन का यूज होगा, और थर्ड जो कि थर्ड पार्ट है हमारा दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो कि एक स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको हटा के क्या क्या चेंजेस करना है। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू भी अपना ध्यान दे सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये पार्ट है तो उसमें क्या चेंज होगा, सिंपल सेंटेंस है तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, कोमे को हटाकर कौन सी कंजक्शन यूज होगी, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होगा, मीन्स टेंस में चेंज होगा, पर्सन्स में चेंज होगा, एडवर्ब्स में चेंज होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना हुआ है सभी, आप ये एक शॉर्टकट है और इसी को बेस पर लाकर हम सारे सेंटेंसेस करेंगे। तो सबसे पहले
सबसे पहले हमें लेना टाइप ऑफ सेंटेंस, आगे किस तरह का सेंटेंसेज है, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली में, सभी में अलग अलग कैसे चेंजेस होना है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होना है, कॉमे को हटाकर कौन सी कंजक्शन यूज करनी है या नहीं करनी है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होना है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिलता है, सिंपल सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिलता है जो कि ऑलरेडी